Good evening, friends. Welcome to WICCI Wellness and Wellbeing Council, गुजरात. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रेरणा वासवानी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ WICCI Wellness and Wellbeing Council. आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन, जो एक ऑनलाइन इंटरव्यू प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आती हूँ और मैं इमर्जिंग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करती हूँ. सो अभी जो है आज हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है. सो आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी हैं जिसने वुमेन को काफी एम्पावर किया है, प्लस उनका इंडिपेंडेंस के लिए यानी कि उनकी आज़ादी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाती है. एंड शी इज नन अनदर देन मिस स्वाति जैन. मैं स्वाति जैन मैम के बारे में बताना चाहूंगी. स्वाति जैन इज सोशल एंटरप्रेन्योर and she is founder of Karyashala Foundation NGO, which is working for skill development and women empowerment. उसके साथ साथ वो एक फेसबुक कम्युनिटी भी चला रहे हैं जिसका नाम है वी वुमेन. एंड आई एम प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट उस कम्युनिटी के अंदर मोर देन 81,000 वुमेन उसमें है, ग्रुप के अंदर है अक्रॉस द ग्लोब. और उनका एक मोटो है that is behind every successful woman there is a group of other successful women supporting her. It's really amazing. So please welcome Swati Jain ma'am on our live. Very good evening ma'am. Good evening, everyone. Good evening, Prerna. Thank you so much for such a warm welcome. Thank you so much ma'am, and it's my privilege to have you on my live ma'am. तो मैं जानना चाहूंगी, या थैंक यू सो मच. तो मैं जानना चाहूंगी कि प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ एंड आपका एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ है मैम. श्योर प्रेरणा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म. अगर मैं बात करती हूँ अपनी जर्नी की, अपनी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये जाती है बात 2006 में. 2006 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बैंगलोर में थी और उस वक्त मेरी दो बेटियां हैं, एक 6 साल की थी और 1 साल की थी. उनकी CSR एक्टिविटी थी हस्बैंड की, और हमें ना 4 घंटे स्पेंड करने थे स्लम के बच्चों के साथ. तो इंडियन माइंडसेट जो होता है, हम वीकेंड था तो मैंने कहा हम भी चलते हैं, हम भी वहाँ टाइम स्पेंड कर लेंगे और फिर आगे जो है पिक्चर देख लेंगे या खाना पीना खा के आ जाएंगे. दिस इज अ इंडियन मेंटलिटी जिसके मैं गई थी, बट सैड टू से बट इट चेंज माय होल पर्सपेक्टिव ओवर देयर. वो जो 4 घंटे थे मेरी लाइफ के, वो उन्हें मुझे चेंज कर दिया जहाँ मैं आज पहुंची हूँ. जब मैं उन बच्चों से मिली और मेरा इंट्रोडक्शन हुआ उनसे, तो मुझे लगा कि उनके अंदर जो काबिलियत है, वो एक जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है. उनके क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे कि आप प्लेन में बैठे हो, ऊपर से हम नज़र आएंगे, नहीं आते हैं, कैसा लगता है. मतलब जो शायद हम कभी सोचते नहीं है, हमें एज ए गारंटेड हम ले लेते हैं कि मिला हुआ है, इसमें क्या सोचना. बट उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो थे ना, कि जो वो देखना चाहते थे कि आपके तो बड़े मजे हैं, लाइट नहीं जाती होगी, कैसा लगता है एसी के अंदर. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे. वो मतलब आप सोचो तो बहुत सुनने में बहुत छोटे से लगते हैं, बट उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी. हाँ, तो उनके साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को, जब भी मेरे पास टाइम होता था, बड़ी बेटी स्कूल गई हुई है, छोटी बेटी के साथ मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया. मेरी बेटी को भी कंपनी मिल जाती थी और मुझे भी अच्छा लगता था उनके साथ. तो इस तरह करते करते मैंने बहुत कराई के साथ वॉलंटियर वर्क किया, काफ़ी NGOs के साथ वॉलंटियर वर्क किया. फिर 2012 में सोचा कि मैं अपना नॉन प्रॉफिट स्टार्ट करूं अपने हिसाब से, बट वो हिम्मत नहीं हुई. फिर करते करते 2017 में मैंने स्टार्ट किया अपना कार्यशाला फाउंडेशन, जिसपे हम टोटली फोकस्ड है स्किल डेवलपमेंट पे और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर. ओके, रियली ग्रेट मैम. एंड बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी. और आपने काफी सही कहा कि जैसे कि जो भी हम लोग अंडर प्रिविलेज लोगों से मिलते हैं, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उनके लिए छोटी छोटी चीजें भी कितने मायने रखती है. इवन जैसे मैं भी एक छोटी सी एक्टिविटीज करती हूँ, मैं भी NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ.
तो मैं एज अ पर्सनल लेवल पे मैं जो है कभी कभी मैं मंदिर जाती थी, साईं बाबा मंदिर जाती थी, तो वहां पे बच्चे जो है एक्टिवा के आगे पीछे घूमते रहते थे। तो वो मुझे बोलते थे कि दीदी हमें भी थोड़ा चक्कर खिलाओ ना वहाँ पे, थोड़ी सा। तो आई थॉट कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग मनी मैं चलो उनको चक्कर खिलाती हूँ। आप मानेंगे नहीं, हार्डली इट वाज नॉट हाफ एन आवर किलोमीटर ऑल्सो, बहुत ही छोटा सा ड्यूरेशन था, हार्डली 1 मिनट का ड्यूरेशन। और उनके चेहरे पे इतनी चमक, इतनी खुशी होती थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी खुशी मिलती थी ना उनको देख के। बहुत ही खुशी मिलती है, ऐसे लगता था कि अरे मैं तो रोज चला आती हूँ, लेकिन इनको तो इतनी छोटी सी चीज के लिए भी इतनी खुशी मिल रही है। दे वर लाइक सेलिब्रेटिंग ईच अदर कि वाह वाह हमने एक्टिवा में चक्कर खाया, ऐसे बोलते थे। तो इतना अच्छा लगता था जान के। तो इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड वेरी ट्रूली सेड। तो मैं ये जानना चाहूँ कि कार्यशाला फाउंडेशन में जैसे आपने बताया, तो उसमें और क्या-क्या होता है स्किल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? जो हमारा कार्यशाला फाउंडेशन है, कोविड से पहले हमारे 3 सेंटर थे गुड़गाँव के अंदर, अब हमारा एक ही सेंटर है जो कि चौमा विलेज में है। ओके। गुड़गाँव का सबर्ब आप समझ लो या उससे लगा हुआ गाँव समझ लो, सबसे नियरेस्ट। तो वहाँ पे है, यहाँ पे 10,000 फैमिलीज़ हैं जो कि माइनॉरिटी से हैं। तो वहाँ पे ओके। हम पिछले 5 साल से हम जो वहाँ की महिलाएँ हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनको हम फ्री में सिलाई-कढ़ाई सिखाते हैं, अचार बनाना, पापड़, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटीशियन का कोर्स। हम वो वाह। कोर्सेज़ सिखाते हैं उन्हें, जिससे वो कुछ मतलब नौकरी मिल जाए उन्हें पार्लर के अंदर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो अपना भी एक छोटा-सा काम शुरू कर सकती हैं। अगर टेलरिंग यस। सिखाई तो पहले हम जो है उनको सिलाई मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, फिर हमने भी सीखा कि वो 6 महीने बाद बेच देती थी। तो अभी आधे ओह! पैसे वो देते हैं, आधे पैसे हम देते हैं और 1 साल तक हम उनके सिर पे रहते हैं कि भई तूने इन्वेस्टमेंट किया है तो करो। क्योंकि उनको यस, भी यस। मोटिवेशन चाहिए, जब तक हाथ में पैसे नहीं आएँगे ना, उनको भी ये लगता है कि कोर्स करने के बाद कुछ उनकी आमदनी हो रही है, नहीं हो रही है। तो कोर्स कंप्लीट करने के 2 महीने तक हम उनके साथ होते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका काम शुरू करवा दें या उन्हें कहीं लगा दें। ओके, तो ओके। अभी तक हम लोग करीब 900 महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये सारा का सारा हमारा अपना खुद का ही है, मतलब फैमिली फंडेड ही है। हाँ, तो जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है, हम उतना ही कर पाते हैं। वाओ! रियली ग्रेट मैम कि ये जो है इसके बाद स्टार्ट करने के बाद जो है आप जो फ़ॉलो-अप लेते हैं उनको ग्रो करने के लिए, दैट इज़ वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज़ हम लोग जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बट आप एक स्टेप अहेड जाके भी आप उनका जो है ध्यान रख रहे हैं, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। तो जैसे मैंने आपको प्रोफाइल पढ़ा था, तो उसमें आप कॉपीराइट ओनर भी हैं फॉर बिज़नेस शावर कांसेप्ट। सो आप प्लीज़ कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ जी, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा वो देखा कि आदमी जब कुछ भी काम शुरू करता है उसके सपोर्टर्स बहुत होते हैं। लेकिन यस। जब वुमन कोई काम शुरू करती है तो खींचने वाले काफ़ी होते हैं और वो शुरुआत घर से ही होती है। कि कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, अगर शादीशुदा है तो घर कैसे मैनेज करेगी, बच्चे को कैसे मैनेज करेगी, ये सब हम देखते हैं। और आपने ये भी देखा होगा जब बच्चा होने वाला होता है तो बेबी शावर सबको पता है, हम बड़े खुशी से वेलकम करते हैं, हाँ। बट जब कोई यस, यस। वुमन अपना बिज़नेस स्टार्ट करती है तो हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो 2006 में ये मैं कॉन्सेप्ट लेके आई थी बिज़नेस शावर का, जिसमें मेरा कहना था ओके। कि क्यों नहीं हम लोग मिलके, अगर हम 10 जने भी हैं, क्यों नहीं मिलके हम उसके पास ऐसी रिसोर्सेज़ लेके आएँ कि वो अपना बिज़नेस ग्रो कर सके। देखो जब बिज़नेस ग्रो हो गया तब किसी को ज़रूरत नहीं है, हेल्प तभी चाहिए जब आप शुरुआत करते हो क्योंकि आपके पास 10 चीज़ें होती हैं, आपको समझ में नहीं आता है। और यस। मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो जो होमप्रेन्योर्स हैं या स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, उन्होंने कहीं से एमबीए वगैरह नहीं कर रखा है। उनका पैशन होता राइट। है कि मुझे अपने हॉबी को आगे बढ़ाना है या उनकी मजबूरी होती है फाइनेंशियली कि मुझे अपने घर के लिए कुछ कमाना है। तो उसमें हम हमारा ये था कि हम लोग आगे आते हैं और इनको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। रिसोर्सेज़ ओके। कैन बी इन एनी फॉर्म, हो सकता है सपोज़ है आपने अपना, मैं पार्लर का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने यस। पार्लर स्टार्ट किया है, उसके अंदर 100 खर्चे आते हैं, इंटीरियर करवाना है, मिरर चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्ब्स चाहिए, पेडिक्योर बॉक्स चाहिए, मैनीक्योर बॉक्स। तो जिसकी जितनी हैसियत है वो उसको वो चीज़ गिफ्ट कर दे
या फिर हम कंबाइन करके ओके। हम लोग जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उससे हम उनके लिए जो शॉप में सामान चाहिए वो ला के देते हैं। तो आपका ओके। एक हाँ, एक बारी आपका हमने स्टार्ट भी करवा दिया। अलॉन्ग विद दैट हम अगर सपोज़ 10 जने हैं, 10 जनों ने अपनी फ्रेंड्स को बताया, आपका प्रोपेगेंडा भी करवा दिया और हो सकता है हम लोग अपनी फ्रेंड के थ्रू आपके पास क्लाइंटेज भी लेके आएँ। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम करते हैं और हमने इसका कॉपीराइट ले रखा है, हमारे अलावा इंडिया के अंदर ये कोई नहीं कर सकता है। ओके। हाँ वाह, जी। वेरी यूनिक कंसेप्ट मैम। बहुत ही सुन के काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है बिजनेस शावर कंसेप्ट, तो इट्स मच रिक्वायर्ड कि उससे क्या है, काफी बूस्टअप मिल जाता है टू स्टार्टअप एनीथिंग। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एंड आई एम श्योर कि अगर ये सब लोग जो है आपके थ्रू अपनाएंगे, आपके सपोर्ट से, तो डेफिनेटली हर एक लेडी, हर एक पर्सन ग्रो कर पाएगा इस चीज के लिए। सपोर्ट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि चलो हमने कुछ रेफरेंसेस दे दिया, बट आप उसके साथ खड़े रह के आप उनसे स्टार्टअप करवा रहे हैं। इट्स रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड रियली हेड्स ऑफ टू यू मैम फॉर दिस कंसेप्ट। तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने जो है एक फर्स्ट कम्युनिटी लाइब्रेरी भी आपने खोला हुआ है इन गुड़गांव विद 2000 बुक्स। तो ये जो है कैसा इम्पैक्ट रहा कम्युनिटी पे? तो आप प्लीज इसके बारे में कुछ बताएंगे। अ, ये हम लोगों ने अभी पिछले साल ही खोला था और ये कोविड में मुझे इंस्पायर हुआ, जैसे मैं बताया मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनको देखकर ही हुआ कि ओके। तुम जब देखो मोबाइल पे लगे रहते हो और हम लोग जब फ्री होते थे, हम लोग बुक्स में लगे रहते थे। तो जो कॉन्सेप्ट हो यस। रहा है, चेंज हो रहा है, अब देखो छोटा बच्चा भी है, उसको खाने के लिए मोबाइल देना पड़ता है, माँ तब फूड कर रही है और हमारे टाइम में यस। जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम लोगों को बेड टाइम स्टोरीज़ या स्टोरीज़ सुनाते थे। अगर हम यस। अपनी लाइफ भी देखें तो हमें जो जो भी हमने सुनी है स्टोरीज, आप महाभारत या रामायण देखो, वो भी हमें रात को सोते हुए दादी नानी या मम्मी सुनाती थी। जी। बट वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वो मोबाइल में चेंज, कार्टून्स में चेंज होता जा रहा है और जो पहले हम्म। हमारी टीचर इडियट बॉक्स बोलती थी टीवी को, और सब लोग देखो वो टीवी ना देख के मोबाइल के अंदर घुसे जा रहे हैं। तब ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि बुक्स जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और सेकेंडली मैं जो मिलती थी, मैं मतलब अपनी फ्रेंड सर्कल के अंदर सब लोग मुझे बोलते थे कि तू बुक्स क्यों खरीदती है? कि मुझे बुक्स का शौक है। मेरे घर में खुद अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी है कि बुक्स एक सब कुछ ऑनलाइन है, बट मुझे लगता था जो मज़ा पढ़ने का है बुक के अंदर, हम देखते हैं इतने पेजेस बचे हुए हैं या पन्ना टर्न करने का, उसकी जो यस। खुशबू भी होती है नई बुक की, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। और तो क्यों नहीं कहते हैं हम ये वापस क्यों नहीं लाते हैं? फिर मैंने थोड़ा-सा सर्वे किया, उसमें मैंने देखा जो नए पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि बच्चा जो है बुक्स एक बारी पढ़ के छोड़ देता है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मोबाइल के अंदर, तो वो कार्टून्स देख रहा है, सब कुछ है, ब इज़ अ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। फिर यस। हम लोग ये हमने सोचा चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कम्युनिटी लाइब्रेरी खोली, इसके अंदर हर एज के लिए बुक्स हैं, हिंदी में और इंग्लिश में 2 लैंग्वेज में है, गुड़गाँव में 2 लैंग्वेज ही चलती हैं। तो ओके। इन 2 लैंग्वेज के अंदर और ये फ्री लाइब्रेरी है, आपको आपको घर लेके जानी है, आप घर ले जाओ, नाम लिखा जाओ। आपको वहाँ बैठ के पढ़ना है, वहाँ पढ़ लो और हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो नियर बाय वाह। एरिया के बच्चे थे और हमने इसको ये नहीं डिफरेंशिएट किया कि बच्चा अमीर है, गरीब है या कुछ है। तो मुझे जो बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स आया है, वो उन बच्चों से आया है जो बस्ती में रहते हैं और जो सरकारी स्कूल में जाते हैं। और मुझे लगता यस। है अगर 2 बच्चे भी पढ़ लिए हमारी लाइब्रेरी में, तो इट्स वर्थ तो अमेजिंग। हाँ, तो यही सोच के हम लोगों ने कम्युनिटी लाइब्रेरी स्टार्ट की थी और सोचा तो हमने यही है कि आने वाले 10 सालों में हम कम से कम हमारी 100 लाइब्रेरीज़ हो पैन इंडिया, कि जिसको वाह। ज़रूरत है वो हाँ, क्योंकि हमने देखा है जिसको ज़रूरत होती है उसके पास ही बुक्स नहीं पहुँच पाती हैं। यस। और और हमारा कौन-सा, कइयों ने हमें कहा फ्री में बुक्स दे देते हो, वो कर देते हो। मैंने कहा देखो जिसको पढ़ना है ना, वो पढ़ लेगा और जो चोरी करेगा उसके लिए बेकार है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि पढ़ने वाला वो प्यार से पढ़ेगा, बुक वापस भी करेगा। चोरी करके ले जाओगे तो 1 बुक ले जाओगे, 2 ले जाओगे, बस शिक्षा तो नहीं आपको मिलने की ना।
तो यस। यही, और अलोंग विद दैट फिर कोविड का टाइम था, हमने फिर स्टार्ट किया 5 बुक्स हम अपने कार्यशाला फाउंडेशन का, जो हमारे सोशल मीडिया पेज है, ओके। हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके थ्रू हम 5 बुक्स डेली हम डोनेट करते हैं। तो ओके। ये हाँ, पैन इंडिया में जाती हैं बुक्स, जिसको भी लगता है कि मुझे ये अपने लिए चाहिए, अपने बच्चे के लिए चाहिए, किसी के लिए चाहिए, आप हमें बता दीजिए और हम आपको वो कोरियर करवा देते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस से पिक कर लीजिए। ओके। वाओ। जी। एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आजकल के लिए, कि जिस पे जो है इतना फोकस हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, मीन्स जो मेन जो एरिया में जाना चाहिए अंडर प्रिविलेज पीपल के पास, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। बट थ्रू योर लाइब्रेरी आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि ये वहां तक भी पहुंचा है और कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेन वही चीज है, बिकॉज ये काफी रेयरली जो है चीजें रहती है, बिकॉज लाइब्रेरी जो है कहीं पे भी रहती है तो कुछ ना कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहते हैं, कुछ ना कुछ जाता है। लेकिन विथ योर लाइब्रेरी आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स अ फ्री लाइब्रेरी, एंड आई एम श्योर आई वुड रिकमेंड कि जो भी वहाँ पे रहते हैं, प्लीज गो देयर, प्लीज रीड देयर। और कुछ भी जो है आप रिकमेंड कीजिए वहाँ पे, ताकि और भी लोगों को फायदा हो। And ma'am, you are doing a lot of multiple tasks, और and you are multiple talented, और मैं जो है आपकी वुमेन वी वुमेन कम्युनिटी की भी मैं पार्ट हूँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अ, प्रेरणा, ये चीज़ ना, वी वुमेन ग्रुप को हमारे अभी 9 साल हो जाएंगे। 2014 में, जून 2014 में, उस वक्त व्हाट्सएप के बारे में पता नहीं था, मैं आपको हमें, और ऑर्कुट था, वो बंद हो रहा था। यस। अ, तो और उस वक्त इंडिया में 2009 में फेसबुक आया था, 2014 में अपने पीक पे था फेसबुक। और जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, फीमेल फ्रेंड सर्कल स्कूल का, कॉलेज का, हम सब फेसबुक पे थे। और उस वक्त कुछ ऐसा भी था, हम अपना फ़ोन नंबर बताना नहीं चाहते थे एक दूसरे को, टच में भी रहना चाहते थे, बट लेकिन हम कुछ बताना भी नहीं चाहते थे, आई डोंट नो वाई। तो फिर ये जी। ग्रुप हमने बनाया था, जिसका हमारा मकसद ये था कि वी विल बी देयर फॉर ईच अदर पर्सनली एंड प्रोफेशनली विदाउट जजिंग ईच अदर। क्योंकि आज के टाइम में जो डर लगता है, वो ये लगता है कि मैंने अगर आपसे अपनी परेशानी आप शेयर कर दी, तो आप मुझे जज करना शुरू कर दोगे। और यस। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो मैंने देखा है कि 50% जो प्रॉब्लम्स हैं वुमेन की, वो सेम रहती है। आपकी हर कोई यस। जो ना सेम प्रॉब्लम से, फिर चाहे वो कितना एजुकेटेड है या कितना रिच है या कितना पुअर है, 50% आपकी समस्याएं सेम रहती है। तो ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था एक बहुत छोटी कम्युनिटी से, जिसमें वी वर हेल्पिंग ईच अदर विदाउट जजिंग। और जून 2014 में स्टार्ट हुआ। 2019 में वी गॉट ए कॉल फ्रॉम फेसबुक इंडिया, एंड वी वर फैसिलिटेटेड एज द मोस्ट, कहते हैं, द बेस्ट मेंटरिंग ग्रुप इन इंडिया बाय देम। वाह। और उस वक्त हमारे ओह। पास सिर्फ 4,000 वुमेन थी ग्रुप के अंदर, और हम सब किसी ना किसी वे कनेक्टेड थे। और आज भी अगर आप हमारा ग्रुप देखो, हम लोग 81,000 है। 99% जो मेंबर्स हैं, वो किसी ने इनवाइट ही किए हैं, और 1% है कि रैंडमली, मतलब देखा ग्रुप और किसी ने ज्वाइन कर लिया, बट 99% आर यस। वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और हमारी जर्नी, तब हमें लगा हम वाकई में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको कोई रिकॉग्निशन ना मिले तो आपको लगता भी नहीं है। और वहाँ से यस। हमें एक बात नज़र आया कि क्यों ना हम इसको और अच्छे लेवल पे बढ़ाएं, और जितने और हैं उनकी हम हेल्प करने की कोशिश करें। और लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में globally we were recognized by Meta Facebook to be ओह। the most empowering group, women empowering group globally. So ये वाह। दो चीज हमारे साथ हुई हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि हमारे, और डेफिनेटली। पॉसिबल है, मैं अपने लिए नहीं, जो हमारी कम्युनिटी है उनके मेंबर्स की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर यस। मेंबर्स का सहयोग नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाती। सो इट ऑल गोज टू डेफिनेटली। माय कम्युनिटी मेंबर्स। Yes, yes, definitely. And I'm also proud to be your community member. मैं काफी देखती रहती हूँ पोस्ट जो है, काफी एक्टिव ग्रुप है, एंड ऐसा नहीं है कि इट्स रिलेटेड टू ओनली द प्रमोशन ऑफ बिजनेस।
बट बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर पेरेंटिंग टिप्स भी रहते हैं, और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, फन थिंग्स भी रहते हैं, क्विज़ेज़ भी रहते हैं। तो बहुत देख के अच्छा लगता है कि ऐसा भी एक ग्रुप है जो मल्टी चीज़ें करती है, सिर्फ़ नॉट रिलेटेड टू द प्रमोशंस। ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो सिर्फ़ प्रमोशंस ही होते हैं जिसके अंदर। लेकिन आपका एक ऐसा ग्रुप है जो एक-दूसरे को सपोर्ट करता है, चाहे फ़ेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीथिंग। उस फ़ेसबुक कम्युनिटी के अंदर हर एक चीज़ कवर अप हो जाती है। तो आपने ऐसा कभी देखा होगा कि पावर ऑफ वुमेन सपोर्टिंग वुमेन आपके कम्युनिटी के अंदर है ही, तो उसका कैसा आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसा इम्पैक्ट रहता है उस चीज़ के लिए? सी जो मुझे लगता है जो सपोर्ट चाहिए, अगर कोई नई मम है, उसको सपोर्ट चाहिए तो कम्युनिटी मेंबर्स हैं टू सपोर्ट हर कि कैसे करना है, क्या करना है। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, सो वी आर देयर टू सपोर्ट देम। और मैं हमेशा कहती हूँ आई बिलीव इन कोलैबोरेशन। और आप भी, जैसे आप भी मानती होंगी, कोलैबोरेशन की यस, पावर डिफरेंट होती है। अब यस, डेफिनिटली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग फिजिकल मीट भी करते हैं, क्योंकि ग्रुप्स फिजिकल मीट भी करते हैं, वर्चुअल मीट भी करते हैं। यस, फर्स्ट टाइम एक होम्योपैथिक डॉक्टर आई थी हमारे मीट के अंदर, एंड शी टोल्ड कि शी वांट टू स्टार्ट ए क्लिनिक। ओके, और ठीक है, लेकिन उनको यही था कि मैं मॉर्निंग में आ सकती हूँ, दिन में 2 बजे के बाद। भाई मेरे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, आई वांट। एंड ये हर मतलब शायद हर फीमेल ये दे प्रॉब्लम चैलेंज कर रही है। यस, सो द पावर ऑफ अ कम्युनिटी और पावर ऑफ कोलैबोरेशन इज दैट कि शॉप एक ही है, मॉर्निंग में डॉक्टर बैठती है, शाम को फिटनेस एक्सपर्ट बैठती है, एंड दे बोथ ओके, आर वर्किंग टुगेदर। दे आर मतलब आपका रेंट डिवाइड हो गया, आपका सब कुछ डिवाइड हो गया, एंड दे आर वाओ! ग्रोइंग। हाँ। ग्रेट। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें ना करके अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें रियली में, वो मैटर करता है। कोलैबोरेशन बिटवीन द मेंबर्स दैट मैटर्स द मोस्ट। यस, यस, वेरी ट्रूली सेड कि अगर एक लेडी ही लेडी को सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली ये जो इंडिया है, ये जो नेशन है, ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। बिकॉज एक नारी जो है वही एक शक्ति का रूप है। तो अगर शक्ति शक्ति से मिल जाएगा तो हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए। एंड द मेन थिंग, अगर सेल्फलेसली सपोर्ट करते हैं, दैट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट टू दिस सोसाइटी, टू आवर सेल्स। तो वेरी प्रेरणा, राइटली मैं सेड। बोलूँगी एक मिनट, मुझे एक और एग्जांपल याद आया, और जो मुझे यस, बहुत मतलब बहुत प्यारा लगा। हम लोग कॉन्टेस्ट और रन करते हैं ग्रुप के अंदर, वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं और वीकली चैलेंजेस होते हैं। तो हमारी यस, एक मेंबर ने ना चैलेंज जीता, तो हमने उसको कहा अपनी फोटो भेज दो एंड वी विल सेंड यू द पिक्चर, फ्रिज मैग्नेट बड़े वाला अच्छा सा, आपको विनर। ओके, आप उसने पता आप सोचो, उसने मुझे अपनी मेड की पिक्चर भेजी। उसने अपने बच्चे को टाई अप कर रखा है और झाड़ू लगा रही है, कहती है मैंने चुपचाप ली है, आप ये प्रिंट करवा दो मेरे लिए, कि आई वॉन्ट टू ओह, गिव इट टू माई मेड। अब सो वाओ, दिस इज दिस तो हमने वही करवा के उसका मेड का नाम लिखा, उसको उस पे विनर लिखा, एंड वी सेंड टू हर। सो मेरा कहने का मतलब है, आपकी कम्युनिटी, जो आपके विचार होते हैं ना, आपकी कम्युनिटी के मेंबर्स भी आपको उसी टाइप के मिलते हैं, जो कि यस, एक दूसरे को किसी ना किसी वे में सपोर्ट करना चाहते हैं। राइट, सो राइट। सो बहुत ही यही था। क्यूट जेस्चर है। हाँ, मतलब मेरा कहना यही है कि हम देखो, और मैं भी मतलब हमारा मानना ये है, हम लोग अपने सपोर्ट स्टाफ को भूल जाते हैं। अगर हमारा सपोर्ट स्टाफ ना हो, आज आप भी भाग रही होती, मैं भी भाग रही होती कि चाय का टाइम है, ये है, ये चाहिए। बट दीज आर द ग्रेटिट्यूड, स्मॉल ग्रेटिट्यूड वी रियली नीड टू शो देम। यस, यस। बहुत ही सही कहा आपने कि अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एंड काफी इतना अच्छा जेस्चर सुन के बहुत ही इंस्पायरिंग फील हुआ कि इवन शी थॉट कि टू गिफ्ट द फ्रिज मैग्नेट टू फॉर हर मेड। तो सॉरी, मेड। तो मेड को भी कितना बूस्टअप मिला होगा, कितना इंस्पायरिंग फील हो रहा होगा उस चीज के लिए। वो जितना काम कर रही होगी, आई थिंक कि वो इतना खुशी खुशी फील से कर रही होगी आजकल। तो बहुत ही अच्छी प्यारी चीज है, क्योंकि चाहे मेड हो, चाहे कोई भी हो, स्वीपर हो, स्ट्रीट स्वीपर हो। तो इवन मुझे भी एक बात याद आई कि हमने एक एनजीओ में इवेंट किया था,
जिसमें वुमेन्स डे पे हमने जो है जगह जगह जाके हम लोग उनको जो है शॉल दे रहे थे, उनको सम्मान कर रहे थे। तो हमारी गली में ही एक स्ट्रीट स्वीपर थी, तो हमने उसको भी सम्मान किया बिकॉज वो अच्छे से काम कर रही थी एंड डेडिकेटेडली काम कर रही थी। तो वो इतना उसको खुशी फील हुई, वो बोल रही थी कि मैम मैं 20 साल से मैं स्वीपिंग कर रही हूँ स्ट्रीट में और इतनी इज्जत तो है आज तक किसी ने नहीं दिया। उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि बहुत ही उसने स्टोरी बताई तो बहुत इंस्पायरिंग फील हुआ मुझे भी। एंड उसके बाद जो है मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए टू इंस्पायर अदर्स। और जैसे आपने बताया कि आप इतनी सारी चीजें आप सक्सेसफुली अभी आप कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि एट द इनिशियल लेवल आपको काफी सारे चैलेंजेस आए होंगे टू फॉर स्किल डेवलपमेंट, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपने कैसे ओवरकम किया उस चीज के लिए? सी प्रेरणा, आप भी ऐसे काम कर रहे हो, आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है तारीफ करने वाले कम होते हैं, बैक बाइटिंग करने वाले ज़्यादा होते हैं। बट मेरा सोचना ये है कि हम अपना काम करते जाओ और मुझे जिसमें खुशी मिलती है, मुझे इस काम में खुशी मिलती है। मुझे पैसे अर्न करने में खुशी नहीं मिलती है, मुझे इस काम में खुशी मिलती है। और अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो क्यों ना करें। तकलीफ़ें आप जॉब करो, बिज़नेस करो, हर चीज़ में आती है। बट जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसमें हटना नहीं चाहिए। और अगर मैंने ये सोच के कि हाँ, लोग मना कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों ने भी कह दिया था, घर से पैसा कौन लगाता है? हैं? और फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहती हैं, "तू तो बहुत पैसा कमा रही होती है।" मैंने कहा कि मेरी शीट देख लो, पता लग जाएगा पैसे कौन दे रहा है मेरे कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको मिलते हैं, बट वही है, टाइम के साथ अगर मैं पीछे हट जाती और मेरा जो ड्रीम था, मेरा ड्रीम एक्चुअल में है कि मैं एक स्कूल खड़ा करूं, और मैं ओके। उसी ड्रीम पे लगी हुई हूँ कि हमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए अच्छे लोग चाहिए जो हमारे देश को आगे चला यस, सके। अच्छे थॉट वाले लोग चाहिए, जो हम पहले मॉरल साइंस का चैप्टर होता था स्कूल के अंदर, सब्जेक्ट होता था, यस, जो अब यस, खत्म हो गया है। यस, एसक्यूपीडब्ल्यू है, वो भी खत्म हो गया है। हम सब ने स्किल्स कहाँ से सीखी हैं? यहीं से सीखी है हम लोगों ने, मॉरल्स के चैप्टर्स ही हमने ये सीखे हैं, सब खत्म हो रखा है। सो आई जस्ट वांट टू बैक कि हाँ, हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीएस चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए जो आगे यस। हमें ले जा सके, देश को चला सके। तो यही मेरा सोचना है और इसी के साथ मैं लगी हुई हूँ। वाओ, रियली ग्रेट। बहुत ही जान के खुशी हुई कि आप जो है ऐसा स्कूल जो है आप ओपन करना चाहते हैं। आई एम 100% श्योर कि डेफिनेटली आपका जो ये ड्रीम है वो जल्दी ही पूरा होगा, विथ एवरीवन सपोर्ट जो है आपको ऑलरेडी है आपके पास, लेकिन और भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा इस चीज के लिए। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू फॉर दिस। और दूसरा ये मैं पूछना चाहूंगी कि कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, क्योंकि आपने इतना सारा अच्छा काम किया हुआ है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी होगी जो आपको इमोशनली टच कर दिया होगा आपको। अ, जब ये मैं शायद हर जो एनजीओ चलाता है उसने फेस की होगी। जब भी, जैसे मैंने कहा, मेरे 3 सेंटर थे। जब भी आप किसी नए सेंटर पे जाते हो या स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको लगता है कि आप यहाँ की लाइफ चेंज करना चाहते हो, यहाँ क्योंकि आप पहले सर्वे करते हो कहाँ पे ज़रूरत है मेरी ज़्यादा, वहीं पे सेंटर खोलते हो। यस, और जैसे ही आप जाते हो, वहाँ के जो लोकल नेता होते हैं, उनको लगता है कि आप आ गए हो और उनका तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत कोशिश करते हैं बंद करने की। आपके पास कॉल्स भी आते हैं, मैडम आप जब घर से निकलोगे आप सोचो क्या होगा, ये होगा। बट ओ, उसके बीच में जो मुझे लगता है, अ, जो लड़कियां हैं जो मेरे पुराने सेंटर में थी और जो ओके, स्कूल नहीं जा रही थी, और आज वो जो है स्कूल जा रही हैं, जा पा रही हैं, कर पा रही हैं। और मैं मतलब, और मुझे 10th का एग्ज़ाम इस साल एक ने दिया था एंड शी रियली गॉट 70%, वो भी कहते हैं आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर। तो ओ, मैं ये नहीं कह रही मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उस लड़की कैपेसिटी के हिसाब से वो 70%, जो माहौल है, जितना टाइम पढ़ने को मिलता था उसको, उसके हिसाब से वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। देखो, बिना रिसोर्सेज़, बिना ट्यूशन के आप क को करके लाना,
तो मेरे लिए जो Yes. सक्सेस स्टोरीज हैं वो यही हैं कि जो लड़की जिसको पीटा जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था, बस घर के काम में लगाने को दिया था, आज उसके पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आज ये है, आज उसको इतनी तारीफ हो रही है मोहल्ले में कि हम सबको, लड़की प्रीति नाम है, प्रीति की तरह अपनी लड़की को बनाना है, करना है। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं छोटी छोटी सी, शायद यही मॉरल बूस्ट करती हैं कि आगे बढ़ो और आगे करो। और Yes. मुझे Yes. लगता है अगर प्रीति कल 12th कर लेती है और वो कॉलेज में पहुंच जाती है, तो कहीं कोई ना कोई जॉब अपने लायक तो बनी जाएगी ना। और एक बारी एक Definitely. लड़की या एक महिला जो है अर्न करना शुरू कर देना, तो वो पूरी फैमिली पे मैटर करता है, वो पूरी फैमिली जो है अ, एक चेंज नजरिया हो जाता है। यस, यस, वेरी ट्रूली सेड कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाता है एक लेडी को, और वो उसमें से बहुत सारी चीजें कर सकती है, इवन अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है और खुद भी जो है इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम कर सकती है। तो एक मीन्स एक ये रियल सक्सेस स्टोरी है, आई कैन से कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक लड़की जो है वो सक्षम हो रही है, उसकी लाइफ चेंज हो रही है। To change life of others, it's really very important apart from the जो earning है, कुछ भी है XYZ, तो blessings and to change others life, it's very much more important than money। तो जैसे आप जो है बहुत ही इनोवेटर हैं एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंक करते हैं, तो आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे कुछ आपने इनोवेटिव अप्रोच किया और उसका सक्सेसफुल आउटकम आया था। सी इनोवेटिव का ना बात करो, तो बिजनेस शॉवर कहते हैं। आप देखो जो कॉन्सेप्ट हम 2006 में लाए थे, यस। वो अभी भी मतलब बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा हमें करना चाहिए। जी। मतलब टांग खींचने की जगह व्हाई नॉट वी गो एंड वी सपोर्ट ईच अदर। और यस। जो आप जब बात कर रहे हो इनोवेटिव थिंकर वगैरह की, तो कम्युनिटी लाइब्रेरी भी जो मैंने देखा है, शायद आपने बहुत कम सुना होगा किसी ने कम्युनिटी लाइब्रेरी सुनी होगी, खोली है या की यस। है। और यस। हमारा यही रहता है कि हम इनोवेशन या जो भी हम कर रहे हैं काम, वो ये नहीं कि दिमाग में आया और कर दें, बट हम आइडेंटिफाई करने की मैं कोशिश करती हूँ कि क्या ज़रूरत है इस वक्त और क्या हमें मिल नहीं रहा है। जैसे अब जो मेरे दिमाग में चल रहा है, और बल्कि मैं यही ढूंढ रही हूँ कि मैं कैसे शुरुआत करूँ। अगर आप देखो तो हमारी जो पॉपुलर कम्युनिटी है, मोची जिसको बोलते हैं, यस। वो यस। खत्म होते जा रहे हैं। राइट। हाँ, वो खत्म होते जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है कॉबलर्स की, हमें ज़रूरत है, बट हमें मिलते नहीं है। मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम नया जूता लें या ठीक करवाएँ, और पहले ये नहीं होता था। पहले यस। दे वर आल्सो सर्वाइविंग, वी वर आल्सो सर्वाइविंग, और ठीक। हेलो। तो नज़र आता है कि हाँ, ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा है क्यों नहीं मैं अपने यहाँ पे जो गुड़गांव लोकल कम्युनिटी है कुछ करूँ। ओके, ओके, ग्रेट। ये बहुत ही न्यू सोच है, आई कैन से इट्स वेरी इनोवेटिव, क्योंकि मैंने भी देखा कि आजकल कॉबलर्स जो बहुत ही कम दिख रहे हैं और ज्यादातर कोई होता भी नहीं है उनके पास। तो इट्स वेरी मीन्स डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो कि कैसे वो सरवाइव कर रहे होंगे, कैसे वो अपनी लाइवलीहुड का अपना ध्यान रख रहे होंगे, फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम उनको भी कोई ना कोई ज़रिए से हम उनको सपोर्ट करें। और दूसरा मैं जानना चाहूँगी कि जो हाउ डू यू नर्चर लीडरशिप क्वालिटीज अमंग वुमेन यू वर्क थ्रू योर इनिशिएटिव्स? तो आप कैसे उनको जो है लीडरशिप क्वालिटीज में आप उनको सिखाते हैं, कैसे आप उनको गाइड करते हैं मैम? तो पे ना कोई भी काम ना आप मैं सबको कहती हूँ, लीडर और बॉस में फ़र्क है। यस। आप बॉस मत बनो, आप लीडर बनो। और जो भी हम ट्रेनिंग्स लेते हैं अपनी, अ, हम अपने इंक्यूबेशन प्रोग्राम करते हैं। इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे होते हैं वी वुमेन ग्रुप के लिए, तो जो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है और पढ़ी लिखी है, उनके लिए हम
इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स करते हैं, और जो स्लम एरिया के अंदर हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। तो ओके, हम लोग सबको यही कहते हैं कि फर्स्ट यू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी। हम हर प्रोग्राम में 5-5 जनों के बैच बनाते हैं। अगर आप ओके, हमसे चौमा विलेज के अंदर हमसे आप ट्रेनिंग ले भी रहे हो, तब भी 5 जनों का हम बैच बनाते हैं कि आप घर पे जाओगे, अगर हमने आज सिखाया है कि ये पजामा कैसे काटना है, आप भूल जाओगे। आप यस, 5 जने हो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ना, आप करो। सो वी स्टार्टेड नर्चरिंग देम विद ए कम्युनिटी ऑफ 5 पीपल, कि 5 जनों की आपकी ओके, कम्युनिटी है, आपको मार्क्स वगैरह सब कुछ, आप इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, कुछ भी है, वी स्टार्ट विद अ 5 ग्रुप ऑफ 5, कि अब इसमें आपको साथ में रहना है, जीना मरना साथ में है, सबके मार्क्स साथ में है, सबका काम साथ में है। सो आपकी एक बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है, आपको और उसमें आपको एक लीडर भी मिल जाता है कि जो सबको टैकल कर सकता है। सो यस, दिस इज हाउ वी ट्राई टू मेक आउट। हर कोई तो लीडर नहीं हो सकता है, बट कौन सा पोटेंशियल लीडर हमें मिल सकता है, तो इस तरह थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग वी ट्राई टू मेक देम ए सक्सेसफुल लीडर। या ओके, वाओ! रियली अमेजिंग कि आप जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो विद द टीम ऑफ 5 पीपल, तो एक टीम भी बन जाता है, उससे टीम वर्क भी हो जाता है, प्लस लीडरशिप भी जो है डेवलपमेंट होता है उससे। तो बहुत ही अमेजिंग आइडिया है इस चीज़ के लिए। और जैसे आपने बताया था कि कोलैबोरेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप कैसे अप्रोच करते हैं कोलैबोरेशन के लिए विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और कैसे आप जो है मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े इंडिविजुअल्स को, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं मैम? सो हम जैसे जो हमने कोलैबोरेशंस कर रखे हैं, हमने 3-4 इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन कर रखे हैं हमने। तो हमारा सबसे पहले मेरा यही होता है कि आप मुझे बताओ कि अगर हम आपके साथ कोलैब कर रहे हैं, तो जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या छोटा बिज़नेस वाली वुमेन हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? आप उनको ट्रेनिंग यस, दे रहे हो या उनको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो? मतलब अगर हम कोलैब कर रहे हैं, तो आपको ही बेनिफिट होना चाहिए, बट हमें हमें ये नहीं है कि मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो हमारी वुमेन बिजनेस वुमेन को क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर हमें लग रहा यस, है कि हमारी कम्युनिटी को कोई फ़ायदा हो रहा है, वहाँ की जो वुमेन है वो ऊपर रेज हो रही है, एक स्टेप भी रेज हो रही है, तो हम कोलैब की तरफ देखते हैं, अदरवाइज हम नहीं देखते हैं। फाइनेंशियल कोलैब्स हम कम करते हैं। हम लोग को कोलैब इस तरह से करते हैं कि आप को हमारी 50 फीमेल्स हैं, उनको उनके लिए ट्रेनिंग करनी है या आपको उनको ऊपर उठाना है, कुछ इस तरह के हम इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब करते हैं। ओके, वाह, रियली अमेजिंग। एंड डेफिनेटली हम लोग भी कनेक्ट करेंगे फॉर कोलैबोरेशंस, फ्यूचर कोलैबोरेशंस। डन है एंड जी, आई एम डन है। आई एम रियली, आई ऑलवेज एम वेरी ओपन। मच अमेज्ड। या सेम हियर। तो मैं जानना चाहूंगी कि कार्यशाला फाउंडेशन जो है आपका, तो उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, या ऐसा कुछ इनिशिएटिव्स आपके प्लान्स अभी चल रहे हैं इस चीज के लिए? जो हमारे प्लान्स हैं, एक तो हमें कम्युनिटी लाइब्रेरीज और खोलनी है, जो हमारा 10 ईयर्स का प्रोग्राम है वो हमें करना है। और प्लस जैसे आपने मैंने आपसे कहा कि कॉबलर कम्युनिटी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरा है इस साल मैं शुरू कर दूँ कुछ करना, क्योंकि इस साल शुरू वाह, करूँगी तब भी 1-2 साल लग जाएँगे उनको पूरा सेटल करने के लिए। यस, और एक जो मेरा ड्रीम है वो ये है कि एक स्कूल हो, सीबीएसई करिकुलम का हो। सीबीएसई के अंदर 300-400 सब्जेक्ट्स हैं, बट हम पता नहीं क्यों हम वो 10-15 सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं। हाँ, यस, तो मेरा कहना ये है कि मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हाँ, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, वो 12th पास कर लें। और उसके अंदर आप कोर्सेज़ अगर देखो, तो उसके अंदर आपके रिसेप्शनिस्ट के कोर्स भी हैं, शेफ़ के कोर्स भी हैं, टाइपराइटिंग के कोर्स भी हैं। ये सीबीएसई के करिकुलम की बात कर रही हूँ, जो हमें पता ही नहीं है। वहाँ पे ओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज़ हैं, और तो मैं चाहती हूँ एक हट के स्कूल हो, जिसके अंदर साइंस ना यस, पढ़ाई जाए, कॉमर्स ना पढ़ाई जाए, आर्ट्स ना पढ़ाई जाए। हम वो हम ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पढ़ाएँ कि वो बच्चा अगर 17-18 साल का है और 12th पास करता है, तो वो अपने आप कुछ अर्न करना शुरू कर सके। यस, यस। बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं इसे भी एग्री करती हूँ कि मुझे भी यही चीज़ पसंद है कि अगर एक ऐसा स्कूल हो जिसमें होलिस्टिक वे में बच्चे को जो है डेवलप किया जाए, नॉट रिलेटेड टू कि रट्टा करवाया या कुछ ना कुछ जो है
ऐसी चीजें पढ़ाई जाए जो आगे जाके जो है इतनी काम नहीं आती। अगर रियल लाइफ रिलेटेड अगर उनको स्किल्स डेवलप करवाई जाए तो डेफिनेटली जो है उनको बहुत ही मददगार रहेगा। जैसे आजकल के यंग जनरेशन जो है वो देखा जाता है कि फेलियर दे आर नॉट एबल टू फेस द फेलियर्स। तो अगर ऐसी उनको स्किल्स सिखाई जाए कि उनको फेलियर कैसे उनको जो एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे उसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए, तो बहुत ही एक अच्छा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो वो छोटे छोटे बच्चे जो है गलत चीजें जो है करने लगते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं, तो वो नहीं उठाएंगे। तो बहुत ही एक होलिस्टिक स्कूल खुलेगा तो डेफिनेटली जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। एंड रियली हेड्स ऑफ टू यू फॉर योर ड्रीम कि ऐसा आप सोच रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये जल्दी ही पूरा होगा। तो और दूसरा मैं जानना चाहूँ कि ऐसे जैसे अभी बात हुई इंडिविजुअल्स के लिए, तो आप जो है जो न्यू अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं, जो न्यू सोच रहे हैं कि कुछ करने के लिए, तो आप उनको क्या टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे कि ताकि वो आगे बढ़ सके? सी टिप्स और एडवाइस देने का मतलब मैं उस तक पहुंची नहीं हूँ कि मैं टिप्स एंड एडवाइस दूँ, लेकिन जो मैं बिलीव करती हूँ, मेरा कहना यही है, अगर आपने सोच लिया है ना कि आप ठीक हो, आपको लगता है ये काम करना है, आप लगे रहो। सी यस, पर्सिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ड्रीम है, दूसरे को समझ नहीं आएगा। अगर मेरा ड्रीम यस, है स्कूल खोलने का, या मैं कुछ पॉपुलर से करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, मैं किसी और को बोलूंगी, चाहे मैं अपने घर वालों को बोलूंगी, उनको समझ नहीं आएगा कहाँ फालतू की चीज़ों पड़ रही है, इतने और काम है। बट अगर आपने कुछ सही है। सोचा है, आपका ड्रीम है, तो पूरा करने का हक आप ही को है। तो आप दूसरा कुछ भी बोले, लेकिन आपको इसे, मुझे जिद हो जाती है कि मैं करके दिखाऊंगी। सी टाइम लगेगा, यस, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और हो जाएगा, टाइम लगेगा, दिक्कतें भी आएंगी, सब कुछ होगा। बट ये ड्रीम मेरा है, फुलफिल मुझे करना है, तो अपना ड्रीम मत छोड़ो। मुसीबत तो हर चीज में आती है, आएंगी, आपको यस, आदत भी यस, हो जाएगी, बट पूरा करने का काम हमारा ही है। यस, यस। बहुत ही सही कहा आपने कि ड्रीम जो है उस पे लगे रहिए एंड कंसिस्टेंट रहिए, तो डेफिनेटली जो है ड्रीम पूरा होगा ही। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं जानना चाहूंगी कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सोशल एंटरप्रेनर या सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेनर के लिए? शायद मैं अगर सच कहूँ तो सबकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, मेरी अपनी क्वालिटीज़ हैं, आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। और जो मैंने देखा है, जो मुझे लगता है, मेरा कहना है कि जैसे हमें बहुत अच्छे हैं, कुछ सोच के ही बनाया है ऊपर वाले ने हमें, हमें यस, अपनी रियल पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी है दूसरे को दिखाने के लिए। हम जो यस, हैं, जैसे हैं, अ, लोग अट्रैक्ट उसी पे होंगे। जितना अगर फेक करने की कोशिश करेंगे, एक बार ही सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन बार बार नहीं मिलेगी, और ना हम वो सही काम बात कर है। पाएंगे जो हमारे मन को नहीं भाता है। सो मैं सबको यही कहूँगी, जैसे हैं हम अच्छे हैं, और अच्छा बनने की कोशिश करें, अपने आप हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपने आप हम आगे बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली, और बहुत ही सही कहा आपने कि जो है बी योरसेल्फ। किसी के लिए हम क्यों चेंज हो रहे हैं? अगर हम अच्छे हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही हम, अगर हम दुनिया को दिखाएंगे, तो डेफिनेटली जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा उस चीज़ के लिए। अगर हम फेक करेंगे तो हम एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक तो फेक नहीं कर सकते हैं। तो आई करेक्ट। टोटली एग्री विथ यू एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें इंस्पिरेशन मिली मुझे, बहुत सारे इंसाइट्स भी मिले। एंड रियली हेड्स ऑफ टू यू, आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं लोगों के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। एंड रियली हेड्स ऑफ टू यू फॉर दिस। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। जो भी है, अगर मेरी तरफ से भी कभी भी आपको सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू फॉर दिस। एंड जो भी आपकी कम्युनिटी के लिए अगर कभी भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दिस। So थैंक यू really प्रेरणा, thankful थैंक to, यू सो मच। yes, yes. थैंक यू, Okay, so see you then and God bless you. थैंक यू सो मच प्रेरणा। So friends, आपने देखा कि स्वाति मैम का कितना इंस्पायरिंग जर्नी था। वो काफी मल्टी टैलेंटेड भी है और बहुत सारी चीजें कर रही है फॉर द वुमेन कम्युनिटी, फॉर द अंडर प्रिविलेज पीपल। सो आपके पास भी ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है, प्लीज कनेक्ट विथ मी एंड डेफिनेटली विल कनेक्ट। और अगर आप इमर्जिंग ब्रांड है,
to promote your brand, you can connect with me. And और मैं लास्ट जो है बहुत एक अच्छी न्यूज़ देना चाहूँगी, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस. I am awarded as Best Video Blogger in Excellence Book of Records, which was organized by Socially Point India Foundation. So thank you so much, friends, for all your love, for all your support, and thank you for watching my videos. Please stay tuned. I'm coming again at 6 p.m. with another expert, and that is related to the ex-Navy officer. So see you again at 6 p.m. Goodbye. Goodbye. Take care. Thank you.